पीएम मोदी फुल स्पीड से बिहार में प्रचार कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की कमजोर कड़ी पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन एक के बाद एक ब्लंडर किए जा रहा है। पहले राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करके खूब ब्लंडर किए। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार चुनाव में कूदे तो उन्होंने भी एक ऐसा ब्लंडर कर दिया कि इंडी गठबंधन पर ही भारी पड़ जाए। खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पीएम मोदी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, नीतीश की जगह किसी चेले को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। आप एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं कि क्या ब्लंडर कर गए। और मोदी इनको खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है, ये आप लिख लो। चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे, वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे और बोलेंगे नीतीश साहब आपका काम हो गया, ठीक है, आप घर में बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट लो, मैं आपका औषध का इंतजाम करूंगा, ये कहेंगे वो। मल्लिकार्जुन खड़गे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पीएम मोदी चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं। बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को पीएम मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, किसी और को सीएम बना देंगे। लेकिन खड़गे के इस बयान का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? क्या कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही हार मान ली है? क्या कांग्रेस ऑलरेडी मान रही है कि सीएम तो एनडीए का ही बनेगा, नीतीश नहीं बनेंगे, कोई दूसरा बनेगा, लेकिन बनेगा तो एनडीए का। वो खुद ही कह रहे हैं भाई कि पीएम मोदी जो है वो सीएम किसी और को बना देंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि जीत रही है एनडीए। अब सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा वो आपका अपना आपकी अपनी भविष्यवाणी है, आपका अपना आकलन है। लेकिन वो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सीएम बनने की तो नौबत ही नहीं आनी, वो तो अब अपना ट्रीटमेंट कराएं, जो भी कराएं, जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं तबीयत खराब है। वो सीधा कह रहे हैं कि भाई सीएम नीतीश नहीं बनेंगे, मोदी का कोई चेला बनेगा। तो भाई मोदी का चेला बनेगा, इसका मतलब एनडीए जीत रही है, आप मान रहे हैं। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, यानी दो संकेत दे दिए कि कांग्रेस के बिहार में क्या हालत है। सुनिए एक बार। मैं इसलिए आपसे अपील करने आया हूं, हालांकि यहां पर जो आना था उससे पहले मैं देखा समाचार में कि लोग जा नहीं है, तो ये कैंसिल करना किसी ने कहा। सोचिए, बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष की रैलियों का यह हाल है कि इतनी भीड़ नहीं आ रही कि मतलब सम्मानजनक रैली हो सके। किसी ने कहा कि भाई कैंसिल ही कर देते तो अच्छा। इधर कांग्रेस चुनाव में कांड पे कांड करती जा रही है, उधर राहुल गांधी का बिहार में अलग कैंपेन चल रहा है। बॉस राहुल गांधी बेगूसराय में प्रचार के लिए तालाब में गोते लगाने लगे। राहुल गांधी नाव में बैठ के मछली पकड़ रहे मछुआरों को देख रहे थे, तभी इंडी गठबंधन के डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी पानी में कूद गए। वो कूदे तो राहुल गांधी कूद गए। फिर क्या था, राहुल गांधी मतलब कूदे तो एकदम माहौल बन गया, अरे बाप रे, जननायक पानी में कूद गए। राहुल गांधी मछुआरा समुदाय से संवाद करने आए थे, पानी में कूद गए और तैरने लगे। जो राहुल गांधी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी पे ताने मार रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नाचने कहिएगा तो नचियो देंगे, राहुल गांधी जब खुद की बारी आई तो वोट के लिए तालाब में कूद गए, पानी में तैरने लगे। राहुल गांधी ने अपनी वही वोट चोरी और चुनाव चोरी की बातें इसके बाद दोहराई। मतलब पानी में तैरने के बाद भी बात वही की है जो पहले कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि पानी में धो धा के कुछ नया निकला। सुनिए एक बार। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। यह तीसरा संकेत है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने आप को कमजोर पा रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कह रहे हैं कि मान लीजिए वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, फिर आप चुनाव किस बात का लड़ रहे हैं जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि वोट चोरी हुआ है? और दूसरा सवाल यह है कि चलिए वोटर लिस्ट से नाम आपके हिसाब से, आपके गणित के हिसाब से गायब हो गया, आपकी रैली में से भीड़ कहां गायब हो रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे अभी ना बोले बॉस
कि भीड़ उस तरह से नहीं आई। वो भी चुनाव आयोग रोक दिया कि नहीं, कोई रैली में नहीं जाएगा। राहुल गांधी गजब कर रहे हैं भाई, एक ही सांस में जीत का दावा भी कर रहे हैं, दूसरी सांस में कह दे रहे हैं कि चुनाव चोरी हो रहा है। मतलब अगर चुनाव चोरी हो रहा है तो इंडी गठबंधन जीत कैसे रहा है इनके हिसाब से? अगर इंडी गठबंधन जीत रहा है तो चुनाव चोरी कैसे हो रहा है? राहुल गांधी के अजब लॉजिक तो हम लोग के समझ के बाहर है। आपको आता होगा तो आता होगा, लेकिन ताल में कूदने और मछली पकड़ने वाली बात पर राहुल गांधी की खिल्ली तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने उड़ा दी। सुनिए तेज प्रताप क्या कह रहे हैं इस पर। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, और पॉल्यूशन फैलाना, और मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। ये गलत तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, और पॉल्यूशन फैलाना, और मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। ये गलत तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। तेज प्रताप कह रहे हैं कि मछलियां पकड़ते रह जाएंगे। अब मछली भी पकड़ में तो आएगी नहीं, वो घप से निकल जाती है, तो इसलिए ना इनके चुनाव पकड़ में आता है ना मछली पकड़ में आती है। इधर प्रियंका वाड्रा अपने भाई राहुल का साथ देने बिहार में पहुंची। प्रियंका वाड्रा ने सहरसा में रैली की, जहां आज पीएम मोदी ने भी रैली की थी। प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बात बात पर अपने अपमान का जिक्र करते हैं, इससे अच्छा है कि वो अपमान मंत्रालय ही बना लें जो उनके अपमान का रिकॉर्ड रखे। सुनिए प्रियंका वाड्रा को। एक सुझाव देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। अच्छा, प्रियंका वाड्रा देखिए कह रही हैं प्रधानमंत्री जी लगा रही हैं, तू तड़ाक नहीं कर रही हैं, उनके इस तरह से बोल रही हैं। तो भाई को भी तो सिखा सकती हैं। जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी को कि मोदी ये करेगा, मोदी ने कर दिया, इस तरह की भाषा जब तू तड़ाक की बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये अपमान कर रहे हैं। खुद इतने संस्कार के साथ बोल रही हैं, वैसे ही अगर बाकियों को भी बोल देंगी बोलने के लिए तो अपमान की बात ही नहीं होगी, लेकिन बनवा रही हैं अपमान मंत्रालय। मतलब मंत्रालय बना लीजिए, अपमान तो होता रहेगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.